आसाम के पहाड़ों में एक गांव है, जतिंगा। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये एक शांत जगह है जहां जिमे नागा लोग रहते हैं। ये लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए हुए हैं और यहाँ की जीवन शैली बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण है। लेकिन जतिंगा एक राज छुपाता है, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से लोगों को हैरान करता आया है। इस गांव के बारे में एक अनोखी और रहस्यमयी घटना होती है जो इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है। हर साल जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, कुछ अजीब होता है। मानसून के बादल छंटते ही गांव में एक विचित्र घटना घटित होती है। पंछी आसमान से गिरने लगते हैं। यह घटना रात के समय होती है, जब अंधेरा छा जाता है और गांव की रोशनी चलती है। ये बस कुछ पंछी नहीं होते, ये सैकड़ों में होते हैं और ये घटना हर साल दोहराई जाती है। ये सैकड़ों में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से खींचे चले आते हैं और फिर अचानक से गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गांव की रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं, इमारतों और पेड़ों से टकराते हैं। यह दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला होता है। कुछ तो जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश और दिशाहीन। ये पंछी अपने आप को संभाल नहीं पाते और गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पंछी मौसम के बदलाव के कारण भ्रमित हो जाते हैं, जबकि अन्य लोग इसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव मानते हैं। जतिंगा का ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और ये गांव अपने इस अनोखे रहस्य के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग इस घटना को अपनी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा मानते हैं और हर साल इस रहस्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जतिंगा का ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के कितने ही रहस्य अभी भी हमारे समझ से परे हैं। जतिंगा बोराइल पहाड़ियों में बसा है, जो अपनी हरी भरी हरियाली और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। गांव छोटा है, जहां सभी एक दूसरे को जानते हैं। यहां जीवन सरल है, प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ। लेकिन जब सितंबर आता है तो जतिंगा पर बेचैनी छा जाती है। बारिश कम होने लगती है और हवा ठंडी होने लगती है। गांव वाले जानते हैं कि क्या होने वाला है। उन्होंने इसे साल दर साल देखा है। जैसे ही अंधेरा होता है, पंछी आएंगे और उनके साथ जतिंगा का रहस्य और गहरा होता जाएगा। ये अजीब घटना अमावस्या की रातों में होती है, जब आसमान में चांद नहीं होता और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। इस समय वातावरण में एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे कि प्रकृति खुद कुछ भयानक होने का इंतजार कर रही हो। सितंबर और नवंबर के बीच ये वो समय होता है जब पतझड़ का मौसम अपने चरम पर होता है और पेड़ों से पत्ते झड़ रहे होते हैं। हवा में एक ठंडक होती है जो रात को और भी रहस्यमयी बना देती है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। पंछी आने लगते हैं। ये पंछी दिन भर की उड़ान के बाद आराम की तलाश में होते हैं, लेकिन इस गांव में उनका इंतजार कुछ और ही होता है। वो हर तरफ से आते हैं, जतिंगा की रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। ये रोशनी उनके लिए एक रहस्यमयी आकर्षण का केंद्र बन जाती है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। गांव वाले अलाव जलाते हैं और मिट्टी के तेल के लैंप जलाते हैं, जिससे रात रोशन हो जाती है। ये रोशनी न केवल गांव को उजाला देती है, बल्कि पंछियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है और पंछी दिशाहीन से रोशनी की तरफ उड़ते हैं। उनकी उड़ान में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कि वो खुद नहीं जानते कि वो कहां जा रहे हैं। वो गांव के ऊपर चक्कर लगाते हैं। उनकी आवाजें रात में गूंजती हैं। ये आवाजें कभी कभी इतनी तेज होती हैं कि गांव वाले भी डर जाते हैं। ये पंछी एक अजीब सी भाषा में बात करते हैं जो किसी को समझ नहीं आती। फिर एक एक करके वो गिरने लगते हैं। ये गिरना अचानक होता है, जैसे कि किसी ने उनकी उड़ान को रोक दिया हो।
वो जमीन पर गिरते हैं और कुछ ही देर में उनकी आवाजें खामोश हो जाती हैं। ये घटना हर साल होती है और आज तक कोई नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों होता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और हर साल लोग इस घटना को देखने के लिए यहां आते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जो पंछी इस अजीब घटना का शिकार होते हैं वो कोई आम पंछी नहीं होते। ये पंछी अपनी अद्वितीय प्रवृत्तियों और विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी उड़ानें और प्रवास की यात्राएं सदियों से वैज्ञानिकों और पक्षी प्रेमियों के लिए एक रहस्य रही हैं। वो ज्यादातर प्रवासी पंछी होते हैं जो सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर जाते समय इस क्षेत्र से गुजरते हैं। इनकी यात्रा हजारों किलोमीटर लंबी होती है और ये पंछी अपने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। किंगफिशर, टाइगर बिटर्न, ड्रोंगो जैसे पंछी जो अपनी सुंदरता और अनोखी आदतों के लिए प्रसिद्ध हैं, इस रहस्यमयी घटना का शिकार होते हैं। और यहां तक कि उल्लू भी जतिंगा के रहस्य का शिकार हुए हैं। उल्लू, जो रात के समय के सबसे कुशल शिकारी माने जाते हैं, इस घटना से अछूते नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पंछी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, खासकर जब वो थके हुए होते हैं और आराम की तलाश में होते हैं। इसे चांद या तारों समझकर जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंछी अपनी दिशा का निर्धारण करने के लिए प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करते हैं और जब ये रोशनी कृत्रिम होती है तो वे भ्रमित हो जाते हैं। दूसरों को लगता है कि कोहरे, हवा और रोशनी के मेल से पंछी दिशाहीन हो सकते हैं। कोहरा और हवा मिलकर पंछियों के लिए उड़ान भरना मुश्किल बना देते हैं और जब इसमें रोशनी का मेल होता है तो वे और भी ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं और रोशनी के मेल से पंछी दिशाहीन हो सकते हैं। कारण जो भी हो, यह घटना एक गहरी चिंता का विषय है। इतने सारे पंछियों को आसमान से गिरते देखना भयानक और परेशान करने वाला होता है। यह दृश्य न केवल पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि उन ग्रामीणों के लिए भी दिल दहला देने वाला होता है जो इस घटना के साक्षी बनते हैं। वे पंछी जो कभी आसमान में स्वतंत्रता से उड़ते थे, अब जमीन पर बेबस पड़े होते हैं। यह घटना हमें प्रकृति के रहस्यों और हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमें यह समझना होगा कि इन पंछियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।